हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाकिस्तानी पब्लिक का असली रिएक्शन। भाई मुझे भी यकीन नहीं हुआ जो इन्होंने बोला है ना, आप भी सुनकर हंसते हंसते गिर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं। हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, हमारा मिशन ही है भाई। आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं के खिलाफ? नफरत उन्होंने फैलाई है ना, हमने तो नहीं फैलाई है। वो हमारे जो है, जब भी कोई वाक्य होता है जी पाकिस्तान मुसल्लत है, जब भी कोई वाक्य होता है मुसलमान मुसल्लत है, तो भाई इसका जवाब तो यही हो। आप इनके बेटे जी ये मतलब है भाई, चार शादी। आपके अबू चौथी शादी की बात कर रहे हैं और सारे बेटे बराती बन के आ गए। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं नहीं, अम्मी ढूंढने निकल आए हो। ये हाँ, पता लगे तो कुट पड़ेगी। नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। पठान है, पठान को कुछ भी अब्बा की शादी में डांस करोगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप तो बाबर आजम भी नहीं है, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम ही हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है। सीधी बात है। करेक्ट बात। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। बिल्कुल। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे हैं। हमारे को कौन सी खुशी है यार, हमारे पाकिस्तान में मुल्क में क्या है? एक क्रिकेट है, उसकी भी माँ चोट के रखी है लोगों ने यार, उसका भी जनाजा निकाल दिया। चूतियों को टीम में लेके घूम रहे हैं। हुसैन तलब की कोई बहन चोट, कोई जनाजा नहीं पड़ता, उसको टीम में लेकर घूम रहे, कैचे छोड़ रहे हैं। ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए? ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए। ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए, इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले के, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज ओपन करता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो, सही हो। हमसे हाथ नहीं मिलाया, अगर तुम हाथ मिलाते तो और पनौती हो जाता। बस यार, मैं और गालियाँ कितने दूंगा इनको। मोदी और ट्रम्प भी दोस्त हैं, इंडिया अमेरिका भी दोस्त है। दोस्ती ऐसे बराबर में होती है। दोस्त जब बराबर होते हैं ना, तो फिर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। भिखारी को कौन पूछता है? लैंग्वेज की बात करें तो मोदी साहब हिंदी में बात करते हैं, हमारे वाले इंग्लिश में बात करते हैं। कोई कुर्ता पजामा स्टाइल में जा रहे हैं, देसी स्टाइल में जा रहे हैं। ये पता है कब होता है? जब आप एक खुददार कौम के लीडर होते हैं। एक जमाना था पाकिस्तान में लोग ये बात खड़े होकर बात करते थे कि भाई इंडिया में 1.5 करोड़ आवाम के पास टॉयलेट नहीं है। आज बात करें, आप देखिए जितनी तरक्की आज तक इंडिया ने पिछले 60 सालों में नहीं की, मोदी साहब के 12-14 सालों में लोगों ने तरक्की किया। उसके साथ उस बंदे ने जो एक बंदा अपना ऐड किया हुआ है, वो जयशंकर है। जयशंकर जहाँ पे जाता है ना, उस बंदे का स्टाइल एक वखरा है, निराला उसका स्टाइल है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता ये हालत हूँ। है भाई आगे। आज अगर भारत का वीजा खुल जाए तो यहाँ कितने मुसलमान बचेंगे? यहाँ कितने, मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। हमारा पाकिस्तान एक एटमी पावर बना के बड़ा खुद को महान समझ रहा है। आज के दौर पे एटमी पावर हर मुल्क बना सकता है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंडिया को अहमियत दी जाती है। बाहर के मुमालिक में पाकिस्तान को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। इंडिया जहाँ भी जाएगा उसको नौकरी मिलेगी। अगर हम तरक्की अब से करना शुरू हो जाए ना, तो हम 10 साल तक भी इंडिया के बराबर नहीं पहुँच सकते। आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना, तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए। उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना, और उनका बॉर्डर देखिए कितना डेवलप। देख के पता चलता है ये इंडिया है। इंडिया हमारे सामने, इंडिया बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे इतना दे, मैं पाकिस्तान निकल जाऊँगा, ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊँगा। पकड़ लिया साड़ू। तो इस सदी, इस दुनिया में पाकिस्तान अब इंडिया से ऊपर नहीं जा सकता। भाई मान हम लिए इंडिया से ऊपर है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है। बस खाली ला इलाहा इल्लल्लाह ही है ना, उससे काम नहीं चलता। खाली जज्बा ही है, उससे काम नहीं चलता। ला इलाहा इल्लल्लाह कह के घर चले जाओ ना, कुछ ना लेके जाओ। आज पैसे का वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जूता उठाएगी, कहेगी खाना लेके आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे तेरे ला इलाहा इल्लल्लाह से कुछ पता नहीं है। वही बच्चे रोटी, बच्चा पेट रोटी मांगता है। भाई समझ गए। बुमराह को मार के आप खुश हो रहे हैं। शेन का क्या हाल किया है? शेन की लेगेसी क्या थी? शेन की लेगेसी ये थी कि पहली बॉल पे आके विकेट ले रहा है, पहले ओवर में आके विकेट ले रहा है। इस मैच में क्या किया? कभी भी इंडिया से मैच जीत सकते नहीं हो, ठीक है? इतनी आप लोगों की औकात ही नहीं है। आपको भी इस चीज का पता है। इंडिया की जब भी बारी आती है यार, आप इतना टारगेट दे के भी मैच नहीं जीत सकते। उसकी रीजन क्या है पता नहीं। इंडिया टीम क्या खा के आती है पाकिस्तान के साथ, उनकी पता नहीं क्रिकेट में भी दुश्मनी है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक शर्मा देखा है आज उसने जो हमने उन पे फायर मारे ना, उन्होंने जो जब मारे हमसे बर्दाश्त नहीं हुए। दो ही आदमी थे, शुभमन गिल और अभिषेक। पेल के रख दिया भाई। अभिषेक शर्मा करियर खाने आता है लोगों के, आज वो खा के चला गया। आप 170 करके बढ़ के मार रहे थे कि हमने 170 कर लिया, हम इंडिया से जीतेंगे।
170 तो कल बांग्लादेश ने चेज कर लिया था। उन्होंने खुद करवाया इतने और रन, आप उन्होंने 5 करवाया। चांस दिए, 6-7 चांस दिए। कैसे पहुंचेंगे आप एशिया कप के फाइनल में? आप आप क्यों फाइनल में जाना चाहते हो? फिर इंडिया से पिलना है, 2 दफा पिल गए, तीसरी दफा भी पिलना है इंडिया से। इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को, उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी है अफगानिस्तान को। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है। तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे गैस को। तो इंडिया उनके साथ शाना बिशाना खड़ा, और इंडिया ने ऐलान भी कर दिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर खड़े हों। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। We will not interested in your F-35 जिसको कह रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक है, and we will no compromise on sanctity, security and interest of the Indian public. राहुल गांधी ने कहा था आप ट्रम्प को बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप कर सकते हैं। मतलब ये F-35 को रिजेक्ट करके नरेंद्र मोदी ने छक्का मारा है, बहुत अच्छा छक्का मारा, और आने वाले फॉरेन पॉलिसी में भी बड़ा असर पड़ेगा। कमाल की बात है। अभी इकोनॉमी देखें इंडिया की, जबरदस्त ठीक है, मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाए, बताए ना आप कर सकते कंपेयर? नहीं, ये तो बात ही मजाक वाली हो। भारत हमेशा से ये कहता है कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी कम करे, फिर कोई हालात उनके साथ हमारे अच्छे हो सकते हैं। अब यही चीज चाइना हमें कह रहा है, क्या कहें? चाइना इसलिए कह रहे ना, अब वो थोड़ी सी सपोर्ट उसकी तरफ, वो उसकी कोशिश होगी ना ये चाइना मेरे साथ बिल्कुल टच हो जाए। उन्होंने तो चाइना के साथ कहा ही नहीं था हमने अच्छे ताल्लुकात करने, चाइना ने तो खुद उनसे हाथ मिलाया। लेकिन ये हाथ क्यों मिलाया है ये समझ से बाहर का फायदा है, उनका बिजनेस होगा ना। मैडम जो पाकिस्तान ने चाइना को बिजनेस दे दिया हुआ ना, किसी ने भी नहीं दिया हुआ। पाकिस्तान ने हर चीज चाइना, हमारे मुल्क में हर चीज चाइना, और सुई तिकर चाइना की बिकी है, इनकी बहुत ज्यादा बिजनेस दिया, तो हमारे मुल्क ने चाइना को काफी ऊपर लेके गए हैं, वरना इंडिया ने नहीं दिया। बिजनेस से बढ़कर कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारे ईमान पे ये पाकिस्तान कायम है। इंडिया को पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों में कितना जज्बा है। और दूसरी बात ये है कि वो हमारे साथ वो समझते हैं कि ज्यादती कर लेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, हम ऐसा जवाब देंगे, हम अपने शहीदों का लहू ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारी जो शहीदों की माएँ हैं उनका जज्बा आप देखें कि वो रोते हुए सलूट नहीं देती, और हमें बहुत फख्र है अपने शहीदों पे, और हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसे पता ही नहीं है कि यहाँ के मर्दों क्या खवातीन में बहुत जज्बा है, और हम वो 1947 का वो जज्बा हम में आज भी मौजूद है, और हम उनका ऐसा उनको जवाब देंगे कि सारी दुनिया देखेगी। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। इंडिया एंड रशिया अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देखा कि इंतहाई अच्छे रिलेशन जो है वो शेयर करना स्टार्ट हुए। अगर देखा जाए रशिया एंड यूक्रेन की वॉर, जहां पर यूएस ने हर कंट्री पर स्पेशली पूरे एशिया पर ये सैंक्शंस लगाई थी कि रशिया के साथ ट्रेड नहीं की जाएगी, वहां इंडिया डिडंट स्टॉप, और इंडिया ने वहां पर क्रूड ऑयल की एक बड़े पैमाने पर ट्रेड की, जिससे डेफिनेटली इंडिया को बहुत फायदा भी हुआ। अब गाड़ियों की ट्रेड रशिया इंडिया से करवाने वाला है, क्या कहने? ये होते है आजाद रियासत, उनको देखो अमेरिका का किस तरह का प्रेशर था, उन्होंने उनको बिल्कुल उनको जो भी देंगी, उन्होंने अमेरिका की बात को इतना फॉलो ही नहीं किया। आजाद रियासत ये होती है कि वो पहले भी ट्रेड कर रहा था, अब गाड़ियों की पहले ऑयल की अमेरिका उनको मना करता रहा, लेकिन उनके कहने पे भी मना नहीं हुआ इंडिया। अब वो गाड़ियों की भी ट्रेड कर रहा है और प्यूटन भी आ रहा है इंडिया में, तो इंडिया में मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी सरमायाकारी है। तो इंडिया मतलब कि आप लगा ले कि चाइना अमेरिका इन दोनों की रेस होती थी, अब मुझे लगता है कि इंडिया रेस में आ गया, और इंडिया मुझे लगता है कि यूएसए को कुछ समझ ही नहीं रहा। यूएसए ने बार बार उनका यूएसए का और इंडिया का सिर्फ एक ही बात पे क्लैशेस थे कि आपने उनसे ट्रेड नहीं करना। इंडिया अगेन उनसे ट्रेड कर रहा है, पहले ऑयल की ट्रेड की, अभी वो गाड़ियों की ट्रेड कर रहा है, और प्यूटन भी आ रहा है, तो प्यूटन के आने के बाद यूएसए को और बहुत ज्यादा धचका लगेगा। लग गया भाई। इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला अमेरिका पे, तो वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे, उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं? तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं। फैमिली में थी क्या? ये अपने फैमिली में थी, इसको इसके घर से लेके आया। भाई चाचा की लड़की है, बहनों से शादी कर लेते हैं ये मोस्टली। इतनी देर लगी
लगी शादी करने से? शादी करने में 1 घंटा भी नहीं लगा। अल्लाहुम्मा इन्नी, माँ का नाम मुन्नी, बाप का नाम बूरा, निकाह हो गया पूरा। कोई ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मैं अपना ही बता सकता हूँ कि जो मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस बेसिकली यूएस के जो डॉक्टर्स है ना उनको सर्विसेज देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि हमारा फील्ड जो है, हम जो डॉक्टर्स को अमेरिकन को सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा फील्ड इंडिया से बिल्कुल आगे है। आपको शायद नॉलेज हो ना हो, मैं आपकी करेक्शन करता चलूं कि जो कोरोना के दौरान वैक्सीन आई थी पाकिस्तान में, वो भी इंडिया से आई थी। हमने मेडिसिन हम जो से वो इंडिया से मंगवा रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम मेडिकल की फील्ड में आगे? मैंने जो आपको सिनेरियो बताया, मेरा बिजनेस बेसिकली यूएसए के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो डॉक्टर्स जितने भी हैं वो पाकिस्तानी स्टाफ पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, पाकिस्तानी लॉयल्टी पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। इंडिया को वो कहते हैं ये करप्ट है, ये सेल्फिश है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको अच्छा जानते ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। आपकी ये सोच है, लेकिन आप ये भी आपको पता है, आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे, अगर टीवी देखते होंगे, तो पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके, अमेरिका में या दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को इंडियंस बताते हैं। ये आपको पता है या नहीं? इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं? इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। इसकी भी तो अगर आप एग्री करते हैं, सॉरी, लेकिन अगर आप एग्री करते हैं तो इसका मतलब हमारा उधर यकीन नहीं है, हमारा उधर वर्थ नहीं है, हमारी उधर वैल्यू नहीं है। इसलिए हम नहीं तो हम जाके फखर से कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। और अगर हम कहते हैं हम इंडिया से हैं, इसका मतलब है इंडिया की उधर ज्यादा वैल्यू होती है। हिंदुस्तान ने तरक्की कैसे कर ली? देखे, हम दोनों ने तो आजादी का सफर इकट्ठे स्टार्ट किया था। इंडिया दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन के बैठ गया इस टाइम, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जमीन बोस हुई है, जमीन पे आई हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो इंडिया तरक्की कैसे कर गया? सबसे बड़ी बात, वो लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। आप समझे इस बात को? मजहब को नहीं वो लाते, वो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हम अपने हिंदुस्तान को अपने माँ बाप से भी ज्यादा तरजीह देते हैं, और हम कहते हैं कि बस मजहब पहले है, हम मुसलमान पहले हैं। तो बात को समझे, जब आप अपने मुल्क को अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और अपने आप से ज्यादा तरजीह देंगे ना अपने मुल्क को, तो मुल्क तरक्की करते हैं। जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का इशू चल रहा था पानी का, कि जी इंडिया ने डैम बना लिए, पाकिस्तान का पानी रोक लिया, ये हम बड़ी देर से अभी आपने अफगानिस्तान का सुना है आपने कि अफगानिस्तान से जो पानी पाकिस्तान आ रहा है, दरिया का जो पानी आ रहा है, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी पॉलिसी अपने लोगों को बता दी है कि हम भी इसके ऊपर डैम बनाना चाह रहे हैं, और डैम बनाएंगे और इंडिया की मदद से बनाएंगे। प्रॉपर उनकी पॉलिसी ये है। इधर से हिंदुस्तान कह रहा है कि हम डैम बना देंगे, रावी भी तो बना चुके हुए हैं, दूसरे जो है पानी के सिलसिले हैं। इंडिया कहता है कि हम इधर डैम बना देंगे। अगर दोनों तरफ डैम बन गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं रहेगा। हम लोग जो पानी पी रहे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं होगा हमारे पास। हमें जो बोतल खरीदते हैं, बोतल के रेट भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ना, जो सब आपको पता है मुनाफाखोर कौम है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।